बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आफ़ाक, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क लेयर थोड़ा सा कवर किया था। नेटवर्क लेयर के अंदर हमने कुछ डिस्कशन की थी और उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि नेटवर्क लेयर जो है वो बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो राउटिंग है। जो मेन फंक्शन है नेटवर्क लेयर का वो राउटिंग है। और राउटिंग हमने पढ़ा था कि राउटिंग इज़ बेसिकली फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड, यहाँ पे जो डिवाइस काम करता है, मेन डिवाइस यहाँ पे जो काम करता है उसका नाम है राउटर। और राउटर जो है बेसिकली ऑपरेट होता है आईपी एड्रेसेस के ऊपर। मतलब वो उसकी जो एड्रेसिंग है वो लॉजिकल एड्रेसेस है। ठीक है। आईपी एड्रेस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज़ बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होती है। सो वेन एवर यू वांट टू कनेक्ट एनी डिवाइस ओवर द इंटरनेट और द टीसीपी आईपी नेटवर्क्स, सो यू मस्ट हैव टू डिफाइन द आईपी एड्रेसेस। विदाउट आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सो जो किसी भी डिवाइस को अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इट मे बी योर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या जो भी डिवाइस हो जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑप्शन हो, so if the device is connected, there must be an IP address. Without IP address, it is difficult to connect any device over the internet. Okay. इंटरनेट जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को थ्रू आईपी एड्रेस। ठीक है। अब आईपी एड्रेस जो है इसके दो टाइप्स हैं। एक आईपी वर्जन 4 है, एक है आईपी वर्जन 6। तो हम पहले आईपी वर्जन 4 कवर करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू आईपी वर्जन 6। अब सबसे पहले आप आईपी देखें कि आईपी एड्रेस क्या है। अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस, फॉर्मेट किस तरह है आईपी एड्रेस का। उसकी फिर डिफरेंट क्लासेस हम देखेंगे कि आईपी की कितनी क्लासेस हैं और उसके वर्जन्स कितने हैं। तो ये दो वर्जन्स को भी हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? अब आईपी एड्रेस जो कि एब्रिवेशन है आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी इज इंटरनेट पीएस प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस is an identifier assigned to each computer and other devices, that is printer, router, mobile device, connect to a TCP IP network। TCP IP network इसको कह दे या इंटरनेट कह दे, that is used to locate, identify the nodes and communications with other nodes on the network। So IP addresses usually later in the human readable notation such as this। ठीक है।
IP वर्जन 4 में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, IP वर्जन 6 में आपको इसी तरीके से नज़र आएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि IP इज़ बेसिकली एज आइडेंटिफायर जो कि असाइन किया जाता है किसी कंप्यूटर को या किसी अदर डिवाइस को, ताकि वो लोकेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके किसी और नोड को जब उसके साथ उसने कम्युनिकेट करना है। मतलब एक नोड ने दूसरे नोड को कोई डेटा सेंड करना है तो वो आईपी एड्रेस होना चाहिए उस दूसरे नोड का, तब एक नोड दूसरे नोड को डेटा सेंड कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर हमें अगर कोई चीज़ रिसीव होता है घर के एड्रेस के ऊपर तो कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, उसी नंबर या स्ट्रीट होता है या आपके पास होम नंबर होता है और सेक्टर नंबर होता है, इसी तरीके से आईपी एड्रेस के अंदर भी ये इसी तरह डिफाइंड होता है 172.116.251.1, ये कोई भी एड्रेस इस फॉर्म में आपको मिल सकती है जिसमें जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोड, मिसाल के तौर पर ये आईपी एड्रेस किसी एक पर्टिकुलर नोड का है, तो इसी एड्रेस जब आपने उस नोड को डेटा सेंड करना है तो इसी एड्रेस पे ही आपने सेंड करना है, तब उसको जाके वो डेटा जो है वो मिलेगा। अदरवाइज will be difficult to connect with the particular device and send data। ये आईपी वर्जन 6 है। सो आईपी आपके पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी की लेंथ जो है वो 32 बिट्स है और आईपी वर्जन 6 के अंदर जो आईपी की लेंथ है वो है 128 बिट्स। सो हम आईपी वर्जन 4 को पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन हम आईपी वर्जन 6 को देखेंगे। सो आईपी वर्जन 4 के अंदर हमने देखा था या ये है कि आईपी वर्जन 4 में आईपी की जो लेंथ है वो 32 बिट्स है और 32 बिट्स का ये मतलब है कि ये 172 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप 8 बिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 16 को जब आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप उसको 8 बिट्स में लिखेंगे। देन इसको इस वन को जब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो इसको आप 8 बिट्स में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वन है तो वन को हम किस तरह लिख सकते हैं, वन को हम 1 0 0 0 0 इसके साथ साथ 7 जीरोस लगा दें तो ये फिर इस वन को रिप्रेजेंट करेगा आईपी एड्रेस में। सो अब आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए the IP address space is basically managed globally for the Internet Assigned Numbers Authority, ठीक है, and by 5 regional Internet registers responsible in their designated territories for assignment to end users and local internet such as internet service providers जो हमारे local ISPs होते हैं। So आप आपने ये जो मैनेज किए जाते हैं ग्लोबली आईपी को मैनेज करते उसका इदारा है, अथॉरिटी है जिसका नाम है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। और फिर लोकल जो आपके पास रीजनल है उसके अंदर RIR आता है, रीजनल इंटरनेट रजिस्टर्स, और इन देयर डिजिग्नेटेड टेरिटरीज फॉर असाइनिंग टू द एंड यूजर एंड लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपके पास कौन है, ये PTCL, वाइड ड्राइव, आजकल तो ये और भी काफ़ी ज़्यादा है, नाइट वगैरह, तो ये बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। अब IP वर्जन 4 जो है द स्टैंडर्ड मोस्ट फेमिलियर टू पीपल एंड सपोर्टेड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, बट द न्यूअर IP वर्जन 6 स्टैंडर्ड और ग्रेजुअली रिप्लेसिंग इट। IP वर्जन 4 हमने कहा था कि 32 बिट्स लेंथ है और इसमें IP की लेंथ जो है वो 128 बिट्स लॉन्ग है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप देखें कि IP वर्जन 4 जो है वो यूज़ हो रहा है क्योंकि 32 बिट्स हैं। अगर आप 2 टू द पावर 32 ले लें तो सम हाउ 5 बिलियन एड्रेसेस आपके पास बनती हैं। तो 5 बिलियन एड्रेसेस जो है, अगर आप देखें पहले तो इंटरनेट बहुत कम लोग यूज़ करते थे, तो सम हाउ दैट वाज सफिशेंट। आजकल क्योंकि इंटरनेट हर जगह पे है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है इंटरनेट के ऊपर, और हर एक डिवाइस जो है वो हर एक बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, बल्कि आजकल तो अप्लाइंसेज भी इंटरनेट पे आ गई है। सो जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है 5 बिलियन एड्रेसेस वो भी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसके लिए पहले आईपी इंजीनियर्स ने
डिसाइड किया या इन अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हम आईपी वर्जन 6 पे मूव करें। आईपी वर्जन 6 में जो आईपी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे तो 2 टू द पावर 128। तो मतलब इसमें अच्छे खासे एड्रेसेस आ जाएंगे जो कि मेरे ख्याल में ये फिर यहाँ पे मुश्किल से ही बल्कि हम ये कह सकेंगे कि सफिशेंट होंगे। इट वुड बी सफिशेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इवन। ठीक है, मतलब ये इतने ज़्यादा एड्रेसेस होंगे कि रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए भी ये काफ़ी रहेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 128 पता नहीं ये कितने एड्रेसेस बनते हैं। समहाउ इट्स जी सर। काउंटेबल नहीं सर होता मोबाइल में है। कौन सा यूज़ होता है, IP4 या 6? जी सर मोबाइल में IPv4 यूज़ होता है या 6 यूज़ होता है? देखिए, दो मोबाइल का IP जो है। ऑप्शन तो दोनों के होते हैं। ठीक है, किसी भी डिवाइस के ठीक अंदर है। दोनों के ऑप्शन हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो डील करते हैं आजकल के दौर में, हम आईपी वर्जन 4 के साथ डील करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन ऑप्शंस तो दोनों के अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप आईपी वर्जन 4 देखिए तो उसके रिस्पेक्टिव आपको आईपी वर्जन 6 भी गिवन होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर आप फ़ोन स्टेटस में चेक करें तो आपको वहाँ से आईपी एड्रेस को पता लग सकता है। और इवन अपने मोबाइल इसके अंदर भी आपको आइडिया हो सकता है, अपने जो कहते हैं लैपटॉप के अंदर भी आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस आईपी के साथ कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर वो कन्फिग आईपी कन्फिग वाला कमांड आप सीएमडी में यूज़ कर दे, वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है, या यहाँ से कंप्यूटर में जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वाईफाई के ऑप्शन, वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है। ठीक है, सो देन आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? अच्छा, आईपी यस एड्रेस सर। के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं और पब्लिक आईपी एड्रेसेस। अच्छा, इसको समझना और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से हैं और पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन से हैं। एक हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेसेस है, एक डायनामिक आईपी एड्रेसेस है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनामिक आईपी एड्रेस, एंड देयर इज यहाँ पे भी डिफरेंस है कि स्टैटिक आईपी कौन सी है और पब्लिक आईपी कौन सी है, प्राइवेट आईपी कौन सी है या पब्लिक आईपी, एंड स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी। सबसे पहले प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पढ़ेंगे। What is private IP addresses are used inside a network, like the only you probably run at home. These type of IP addresses are used to provide a way for your device to communicate with the router and all the other devices in your private network. Private IP addresses can be set manually or assigned automatically by your router. एक आपके पास वो एड्रेस है जो कि आप अपने राउटर के साथ उस आईपी पे एड्रेस है, दैट इज योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। अच्छा, वो आईपी जो इनसाइड आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो आईपी जो आपको आउटसाइड द नेटवर्क आपको कनेक्ट करती है वो आपकी पब्लिक आईपी कहलाती है। So outside the network, people know you by public IP address, but inside the network, you are connected with the private IP address. So public IP address are used on the outside of your network and assigned by your ISP. It is a home address that your home or business network use to communicate with the rest of the network devices around the world. आप इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट होते हैं बेसिकली यू कम्युनिकेट विद द पब्लिक आईपी एड्रेस, या वो आईपी एड्रेस जो आपको आईएसपी और राउटर के दरमियान जो आईपी आपको साइन की जाती है, दैट इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो राउटर के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एंड योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द राउटर, जब यहाँ तक जो आईपी एड्रेस यूज हो रही है, मतलब ये लोकली जो आईपी एड्रेस यूज हो रही है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन इंटरनेट पे जो जो आपको लोग लोकेट कर रहे हैं या आपको इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा रिसीव हो रहा है वो आपको बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेट हो रहा है, जो कि इंटायरली डिफरेंट होती है आपकी पब्लिक आईपी से। तो अगर आप प्राइवेट आईपी पे लोकली कोई कनेक्टेड है, सो देयर मस्ट बी बिहाइंड वहाँ पे एक वर्किंग होगी पब्लिक आईपी एड्रेस की। ठीक है, सो बोथ प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर ईदर डायनामिक और स्टैटिक। ये दोनों डायनामिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, व्हिच मींस दैट रिस्पेक्टिवली बाय चेंज आर दे डू नॉट। अब ये डिफरेंट है कि आईपी एड्रेस जो है स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। इसकी ये मिसाल है कि एक आईपी एड्रेस है जो कि आप स्टैटिकली डिफाइन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब आप एंटर कर देते हैं, दैट इज स्टैटिक आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस रिमेन रहेंगी थ्रू आउट अनटिल एंड अनलेस यू आप खुद से चेंज नहीं करते। जब आप मैन्युअली कोई आईपी एड्रेस असाइन करते हैं योर कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस।
और डायनामिक आईपी एड्रेस ये है कि आप जो है वो राउटर आपको असाइन करता है डायनामिकली, मतलब आपका कोई उसमें इतना मेन पार्ट नहीं होता, बल्कि आप डायनामिकली यू कैन गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम द राउटर। मिसाल के तौर पर जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं अपने लोकल राउटर के साथ, तो हम आईपी एड्रेस नहीं देते, सिर्फ हम पासवर्ड देते हैं और यूज़र नेम देते हैं, ठीक है, तब हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो एस एस आई डी आ रही होती है, एस एस आई डी को हम सेलेक्ट कर देते हैं, कोई राउटर का नाम आ रहा है, उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड देते हैं, यू कनेक्ट विद द आई राउटर, लोकल राउटर। लेकिन वो राउटर आपको क्या देता है, एक आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है जो कि डायनामिकली असाइन करता है। सो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो डायनामिक आईपी कहलाती है। अदरवाइज अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते और आप डायनामिक आईपी आपको रिक्वायर्ड ना होती, तो फिर आप क्या करते, आपने एड्रेस से पहले, जो पासवर्ड से पहले तो आपने आईपी लगानी होती अपने कंप्यूटर्स को स्टैटिकली, एंड देन यू आप उस पर कनेक्ट हो सकते थे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपीस। Static IP are normally assigned manually to your computers or your device, and dynamic IP are basically assigned dynamically by your router. आपके पास एक राउटर के ऊपर 50 आईपी एड्रेसेस हैं और कोई बंदा उसके साथ कनेक्ट होता है, सो वो 50 एड्रेसेस क्या है, डायनामिकली असाइन होती है। जब आप कनेक्ट, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं एंड देन आप राउटर पे क्लिक करते हैं, तो उसी के अंदर उसी प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास सेटअप, कम्युनिकेशन सेटअप फेज के अंदर आपको एक आईपी मिल जाती है बिफोर सेंडिंग डेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक आईपी ने काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात है वो सॉल्व की। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि मिसाल के तौर पर अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपके पास 1000 नोड्स है या 100 से ऊपर नोड्स हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है हर एक नोड को इंडिविजुअली आईपी प्रोवाइड करना। डायनामिक आईपी जिसको हम DHCP कहते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, डिवाइस के ऊपर इनेबल करते हैं, एंड उसके अंदर फिर आईपी रेंज डिफाइन करते हैं। उस आईपी रेंज डिफाइन करने के बाद जब आप उस राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको उसी रेंज के अंदर कोई भी अवेलेबल आईपी आपको प्रोवाइड कर सकती है। दिस इज़ डायनामिक आईपी एड्रेसेस, जो कि नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, हाउ द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेसेस, कि आपके पास जिस जिस तरह हमने पहले कहा कि आपके पास 32 बिट्स लॉन्ग एड्रेस है, सो 2 टू द पावर 32, दिस इज सम हाउ यू कैन से 5 बिलियन एड्रेसेस ऑलमोस्ट। इसको 4 ऑक्टेट्स में, ऑक्टेट होते हैं, 8 को कहते हैं ऑक्टेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू 254। तो किसी भी आईपी के अंदर जो मिनिमम रेंज है, मिनिमम नंबर 0 है, मतलब ये 0 हो सकते हैं 172.16.254.0, और मैक्सिमम क्या है 255 हो सकता है। तो अगर कहीं किसी आईपी एड्रेस के अंदर आपको 256 नंबर मिले, सो वो आईपी आपके पास वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज जो है वो 255 तक है और मिनिमम क्या है वो 0 है। किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर कोई भी नंबर, इन 4 नंबर्स के अंदर कोई भी नंबर जो है वो इन बिटवीन होगा 0 एंड 255, ठीक है। आपके पास ये आईपी एड्रेस है, और हर एक आईपी एड्रेस जो है वो जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 बिट्स में 8 बिट ही होगा। जिस तरह मैंने कहा था कि 1 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन इसके साथ आप 8 0 लगाएंगे। ये 254 ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 को आप इस फॉर्म में, क्योंकि 16 किसकी इक्वल है 10000 के, आपने 3 जीरो इसके साथ एक्स्ट्रा लगा दी क्योंकि आपने इसको ऑक्टेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तब आपके पास एक वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा। अगर आप इन बिट्स को, बाइनरी बिट्स को काउंट करें, दैट विल बी 32 बिट्स। ये 32 बिट्स लेंथ है। तो किसी भी आईपी एड्रेस को आप क्या लिखेंगे, वो 32 बिट्स लेंथ में लिखें। मिसाल के तौर पर अगर ये 11111 ले लें, 4 वंस हम ले लें, तो 4 वंस को फिर आपको 1000701000, इस तरह आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस की लेंथ जो है वो 32 बिट्स है, और हर एक जो है, जो हर एक नंबर है वो 4 ऑक्टेट है, 4 सेक्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4, ठीक है। और उसको each सेक्शन इज सेपरेटेड बाय अ डॉट। फिर आईपी एड्रेस के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन, एक होता है होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन के आईपी, ये किस नेटवर्क पोर्शन है, कितना नेटवर्क पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। होस्ट पोर्शन की, इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट है। मिसाल के तौर पर
बाज़ औक़ात एक नेटवर्क के ऊपर 12 होस्ट होते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क के अंदर, एक लैब के अंदर एक नेटवर्क है, उसके अंदर 32 कंप्यूटर्स है, सो 32 होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पास नेटवर्क के ऊपर एक ही होस्ट हो, ये भी पॉसिबल है। एक नेटवर्क एक होस्ट रख सकता है, एक नेटवर्क 1000 होस्ट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके उस रेंज के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस नेटवर्क की, जिसके साथ आप आईपी एड्रेसिंग करते हैं। सो अगर ये आईपी एड्रेस है, अगर वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, और क्योंकि 5 क्लासेस है और हर एक क्लास के साथ ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो आईपी की जो क्लासेस है वो 5 क्लासेस हैं, ठीक है। if somebody asks you how many classes an IP has, so there are 5 classes. तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ, क्लास ई, सॉरी, क्लास ई तक वो बन जाते हैं। ए, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक हैं, ठीक है। तो 5 क्लासेस हैं। क्लास ए जो है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 126 तक। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, जो क्लास ए की रेंज है, क्लास ए की जो रेंज है वो है 0 से लेकर 126 तक है। क्लास बी की जो रेंज है वो है 128 से 191 तक है। क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से 239 तक है। क्लास डी की जो रेंज है वो 240 से 240 से करना। ये 224 तक है। जो ई की रेंज है वो है 239 से लेकर 255 तक, ठीक है। सो ये रेंज आपको याद रखना है कि ये किस तरह की रेंज है। सो क्लास ए की रेंज जो है वो 0 से लेकर 126 तक है, और क्लास बी की जो है 128 से 191 तक है। ये 192 से 223 तक है, सॉरी 224 नहीं है, 223 है, ठीक है। और ये फिर इस तरह की रेंज है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, ये 223 है। सही है, मतलब अगर हम लिख लें तो क्लास ए जो है वो 0 से लेकर 126 तक है। क्लास बी जो है वो 128 से लेकर 191 है। और क्लास सी जो है, मतलब ये ए है, ये आपके पास बी है, सही, ये सी है,
192 से है ये, ठीक है, 223 तक। और डी जो है वो बेसिकली 224 से लेकर, ये रेंज आप लोगों ने याद रखना है, 239 तक है। और जो ई है वो बेसिकली 240 से लेकर 255। जिस तरह हमने पहले कहा था कि मिनिमम नंबर जो है किसी आईपी में 0 हो सकता है और मैक्सिमम नंबर उसमें क्या हो सकता है, 255। सो रेंज इसी के अंदर ही डिफाइंड है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आईपी एड्रेस है, वो है 192.168.10.1, तो ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, कोई बता सकता है? जी, सर ये सी क्लास है। ये सी क्लास है, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये इसी रेंज में आ रही है। 192। हाँ, अगर मैं यस आपसे सर। लिख लूँ कि मेरे पास आईपी है 45.6.6 डॉट सर ये वन, ए में है। ये ए में आती है। और अगर कोई आपको आईपी दे दे 245.7.8, वट एवर, मैं कुछ भी लिख दूँ, ये किस क्लास की आईपी है? सर ये डी में। ये ई क्लास की आईपी है। डी में सर। ई, ई में सर, ठीक है सर। क्योंकि 245 ई में। स्टार्ट है ना। ये सर ई में। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास कोई भी रेंज के आईपी आपको मिले तो आपको अंडरस्टैंड हो सकता है, वहाँ से आपको पता लग सकता है ये किस क्लास की आईपी है, इसकी रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पर आप जितनी भी आईपी एड्रेसेस अपने लोकल कंप्यूटर्स पे देखते हैं या राउटर्स पे देखते हैं, जितनी आईएसपीज हैं वो आपको बेसिकली क्लास सी की आईपी एड्रेसेस ही प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब आप अपने आईपी एड्रेस चेक करते हैं, वो इंटरनेट जो आपको मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर से मिलते हैं, मिसाल के तौर पर जोंग, टेलीनॉर वगैरह से, तो उसको आप देखेंगे वो ज़्यादातर आपको या तो क्लास ए के होंगे या बी के होंगे, ठीक है। इसकी मेन वजह ये है कि उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हैं, तो वो उनके लिए क्लास ए ही ज़्यादा बेहतर है। जो हमारे पास लोकल जो 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 आपके पास आईएसपीज़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर सी आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। इसकी यस मेन सर, वजह मोबाइल में सी क्लास है, अभी मैंने चेक किया। आपके मोबाइल फ़ोन किसके साथ कनेक्टेड है? सी सर। टीटीसीएल से? 192। तो वो यस। ज़्यादातर टीटीसीएल तो ज़्यादातर सी क्लास में सी आपको प्रोवाइड यस करेगी। सर। इसके नंबर ऑफ राउटर्स ज़्यादा, नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ यूज़र्स, क्योंकि एक ही राउटर पे चंद ही डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल अब टावर को देखें तो एक टावर के नीचे ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2000 तक भी यूज़र आ सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये मेन डिफरेंस है कि टावर एक है और यूज़र ज़्यादा है। सो आईपी एड्रेसेस जो है वो बेसिकली इसी पे ही, अब डिफरेंट क्लासेस के आईपी एड्रेसेस 0 से लेकर 120, अच्छा ये 127 हमने मिस किया था, क्विट किया था, बल्कि 127 कोई भी आईपी 127 से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, ये जहन में रखें, क्योंकि वो रिजर्व आईपी है, यहाँ पे इस रेंज के अंदर डिफाइन किया गया है, लेकिन इसको हम लूप बेक आईपी कहते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होती, ठीक है। फिर आपके पास बी के रेंज है, सी के रेंज है, डी के रेंज है और ई के रेंज है, और ये दोनों रेंजेस भी कम यूज़ होती हैं। डी और ई इतना हमें ये आईपीज़ नज़र नहीं आती अपने लोकल कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर। हमें ज़्यादातर इन तीनों क्लासेस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, क्योंकि ये कुछ मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ हो सकती है, और कुछ आई रिज़र्व कुछ जो है उसके लिए रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको देखें। सो क्लासेस जो है ए बी सी ज़्यादातर यूज़ होती हैं, और क्लास ए के अंदर अगर आप देखें तो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लास ए के अंदर जो है आपके पास
ठीक है, तो ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सॉरी मैं थोड़ा सा, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो देखिए क्लास ए के अंदर अगर आप देखें ना, तो क्लास ए के अंदर आपके पास जो नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है, वो 8 बिट का होता है, और होस्ट एड्रेस जो है वो 24 बिट्स का होता है। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा था कि आपके सर आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? ये सर अब आ रही है, पहले माइक म्यूट हो गया था। तो देखिए क्लास ए के अंदर जो है, जिस तरह मैंने पहले आपको जिक्र किया कि टोटल आईपी की लेंथ जो है वो 32 बिट्स है। तो क्लास ए के अंदर जो पहले 8 बिट्स होते हैं वो नेटवर्क एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 24 बिट्स हैं ये आखिरी, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, अगर मैं चेंज करूँ, अगर मैं कोई आईपी एड्रेस ले लूँ क्लास ए का, अगर मैं क्लास ए का एड्रेस ले लूँ, तो ये फर्स्ट जो है ये क्लास ए, ये क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट 45 है ये नेटवर्क एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, और ये आखिरी 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट एड्रेस। तो ये 45 कितने बिट्स का होता है? हमने पहले कहा था कि ये 8 बिट्स का होगा, हर एक सेक्शन 8 बिट्स का होता। तो 24 बिट्स जो है वो किसके हैं? ये होस्ट के हैं, ये होस्ट यूजर्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये 8 क्या होंगे? ये नेटवर्क होंगे, तो 2 टू द पावर 8 इतने इसके अंदर, क्लास ए के अंदर इतने नेटवर्क होंगे, 2 टू द पावर 24 कितने ज्यादा इसके अंदर होस्ट हो सकते हैं? तो हर एक नेटवर्क ये इतने होस्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। अब क्लास सी में आप देखिए, क्लास सी के अंदर पहले 24 बिट्स जो हैं, ये पहले जो 24 बिट्स है नेटवर्क रिप्रेजेंट करती हैं, और ये आखिरी 8 बिट जो है वो यूजर, होस्ट जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें 2 टू द पावर 24 इतने ज़्यादा नेटवर्क्स बन सकते हैं, और 2 टू पावर 8 इतने ज़्यादा होस्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्क यहाँ पे ज़्यादा है होस्ट, और होस्ट पोर्शन कम है। क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन कम है, होस्ट पोर्शन ज़्यादा है। क्लास बी के अंदर ये है कि 16 बिट्स जो है नेटवर्क पोर्शन है, 16 बिट्स होस्ट पोर्शन, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखें कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास नेटवर्क पोर्शन कितना है, होस्ट पोर्शन कितना है। यहाँ से मैंने आपको ये इसी वजह से ये जो हमारे पीटीसीएल है या वाइड ट्राइब है या जितनी भी लोकल आईएसपीज है, नेटल वगैरह है, उस वो आईपी चूज़ करते हैं जिसमें नेटवर्क ज़्यादा होते हैं, होस्ट कम होते हैं, क्योंकि उनके पास राउटर ज़्यादा होते हैं, हर एक घर को उन्होंने एक राउटर देना होता है, तो नेटवर्क्स इनके ज़्यादा बनते हैं, और फिर हर एक राउटर के ऊपर उनके कितने 100 बंदे भी कनेक्ट नहीं होते हैं, हार्डली 50 60 या इससे भी कम लोग कनेक्ट होते हैं। तो मतलब ये है कि यूज़र जो है पर नेटवर्क कम है। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन को देखें, तो उनका एक ही टावर होता है, और इसके अराउंड जो है आपको 2000 यूजर्स नजर आते हैं। तो एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क के ऊपर 2000 यूजर्स हैं, तो उसको इसलिए क्लास ए जो है ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उनके यूजर्स ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से ये आईपीज जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई, ये डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही आपको आईपी एड्रेस जो है वो असाइन की जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 आईपी एड्रेसेस जो हैं इसको इसी तरीके से जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है, ये ऊपर के 3 ही यूज़ होते हैं, ये तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते नॉर्मल यूज़र्स के लिए। अब आईपी वर्जन 4 का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह है, लेकिन फॉर्मेट जो है इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम 1 क्लास या 2 क्लास जो है इसमें एक्स्ट्रा ले लें इस वीक, ठीक है। ठीक है सर। तो मेरा हमें आज के लिए इतना काफ़ी है मेरी तरफ से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।